बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं ना, तो बोर्ड के एग्ज़ाम देने के टाइम पर हमारे दिमाग में और मन में एक डर हो रहा होता है कि यार फेल ना हो जाए, कंपार्टमेंट ना आ जाए, हम रीअपीयरिंग स्टूडेंट ना कहलाएं। और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब कंपार्टमेंट आ जाती है तो भी हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स एकदम से आ जाते हैं, क्योंकि देखो जो बच्चे पास होकर पास आउट हो जाते हैं और आगे निकल जाते हैं उनका तो कोई आगे क्राइटेरिया नहीं होता, वो नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं एंड दे विल स्टार्ट द स्टडी फॉर अपकमिंग एग्जाम, है ना। तो लेकिन उन बच्चों का क्या होता है जो कंपार्टमेंट के चक्कर में फंस जाते हैं और उस टाइम पर दिमाग में क्वेश्चन ये आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि कंपार्टमेंट का पेपर हम दे रहे हैं, अगर दोबारा फेल हो जाए तो क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एक साल में अगर हम कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे हैं देन हाउ मेनी टाइम्स वी कैन गिव कंपार्टमेंट एग्जाम इन अ ईयर। और इसके अलावा में एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स जो होते हैं उनके अंदर अगर फेल हो जाए या कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर फेल हो जाए तो एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, एडमिशन हमें दिया जाता है, नहीं दिया जाता, मिलता है एडमिशन या नहीं मिलता। तो इस तरीके के डाउट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दिमाग में आते हैं और वो चीज़ कॉमन है, आती भी है, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज के वीडियो के अंदर हम इन्हीं बातों को सॉर्ट आउट करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। तो आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे इंटरेक्ट हुए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे देख रहे हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बच्चों का डाउट था कि मैम अगर जुलाई का पेपर अब आ गया है, हम लोगों को जुलाई के पेपर हो गए, अगर बाई चांस हमारी दोबारा कंपार्टमेंट आ जाती है या फिर अनफॉर्चुनेटली इफ़ वी विल डू प्रिपरेशन फॉर सितंबर एग्जाम एंड उसके अंदर अगर हमारी कंपार्टमेंट आ जाती है देन व्हाट इज़ अनदर ऑप्शन, हम आगे जाके क्या करें, हमारे पास नेक्स्ट जो चांस होगा वो कब होगा एंड हाउ मेनी टाइम्स वी कैन गिव एग्जाम फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। तो वहाँ पर इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती हूँ, आप लोग ध्यान से बस सुनिएगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये कब आप लोगों को हेल्प करेगा, कब आप लोगों को परेशान कर सकता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी, देखो सबसे पहली चीज़ कि कंपार्टमेंट के एग्जाम होते कितनी बार हैं, साल में 2 बार कंपार्टमेंट के पेपर होते हैं, ठीक है। 2 बार नहीं तो 3 बार, अगर बोर्ड की मर्जी हुई तो 3 बार हो सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ 2 बार ही पेपर लिए जाते हैं। और उसके अंदर मतलब कि ये रहता है बच्चों को कि मैम बार बार में हम रिपीटेशन में कितने सालों तक पेपर दे सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग 3 साल तक पेपर दे सकते हो। अगर आप 10th या 12th में फेल हो जाते हो या फिर आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है तो आप लोग 3 साल तक कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, दे सकते हो, यू हैव 3 चांसेस, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मान लो मैं अपने एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना अलग अलग उनको क्लैरिफाई कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास एंड अगर मैंने पेपर दिया और मेरे जो है 10th क्लास के अंदर मान लो कि मैंने 10th क्लास का बोर्ड का पेपर दिया था और वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम देने के टाइम पर फिर मेरे जो रिज़ल्ट है, जैसे कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो होता है 10th और 12th का वो नियरेस्ट जून या फिर जुलाई में आ जाता है। तो मेरा रिज़ल्ट जो है जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जून में मेरा रिज़ल्ट आ गया है और उसके टाइम पर फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पास आउट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाती है। तो अब यहाँ पर क्या करने वाला है, पास आउट बच्चों के पास तो ऑप्शन होता है कि वो नेक्स्ट स्ट्रीम मतलब अपना सोचेंगे और नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेते हैं। बट व्हाट अबाउट कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स और सप्लीमेंट स्टूडेंट्स, तो उनका क्या होता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का बोर्ड है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से कनेक्टेड हो, आइदर यू आर फ्रॉम CBSE, RBSE, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ठीक है, MP बोर्ड, कोई भी आप बोर्ड से कनेक्टेड हैं, आपको बोर्ड एग्जाम्स के 1 महीने के बाद दोबारा से चांस दिया जाता है कि आप अपनी कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर करवा सकते हैं। यू हैव अनदर ऑप्शन टू बीट योर कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है ना। तो वहाँ पर अब उस चीज़ का कैसे ध्यान कैसे पता लगता है, कंपार्टमेंट के फॉर्म्स निकलते हैं, आप लोगों को अपनी जो डेली आपकी जो वेबसाइट होती है बोर्ड की उसके ऊपर पता करना होता है, उसके ऊपर देखना होता है, वहाँ से आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम जो है वो अभी निकलेंगे और हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इतना हमारे पास टाइम है, सब कुछ जो है वो आप लोगों को बोर्ड की वेबसाइट पर पता लग जाता है। तो आप लोगों को इतना परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ओके। अब कौन सी चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है, जुलाई में जैसे मान लो मेरा जून में एग्जाम हुआ, जून में मेरे पेपर का रिजल्ट आ गया बोर्ड के एग्जाम्स का एंड देन जुलाई या अगस्त के अंदर मेरे जो है तो कंपार्टमेंट का पेपर दोबारा होगा। अब वो किन को मौका मिलेगा, वो सिर्फ उन बच्चों को मौका मिलता है जो एक सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट थे या फिर 2 सब्जेक्ट, मैक्सिमम सिर्फ 2 सब्जेक्ट, वरना एक वालों को ही मौका मिलता है। तो उसके अंदर अगर आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है आप उन पेपरों को 1 महीने के बाद जो है वो दोबारा 1 पेपर या 2 पेपर को दे सकते हैं और अपनी कंपार्टमेंट क्लियर करवा सकते हैं। अब इन केस कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट
आ रहा होगा कि अगर हम इन पेपरों में भी फेल हो जाएं तो अब क्या होगा। जुलाई वाला पेपर हमने दिए, उसके अंदर हमारी कंपार्टमेंट दोबारा से आई तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सितंबर अक्टूबर में दोबारा एग्जाम्स होते हैं। ओके, जैसे अभी हरियाणा बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा बोर्ड वालों के CTP के फॉर्म जो है वो निकले हुए हैं, CTP और ओपन वालों के फॉर्म निकले हैं, बट रेगुलर वाले उस फॉर्म को अभी नहीं भर सकते। तो आप लोगों के लिए अगर अपडेट आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं भी आती है तो आप लोगों को मार्च में दोबारा से मौका मिलेगा उन पेपर को क्लियर करने का। आइदर यू फेल इन 2 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स, जितने सब्जेक्ट में भी आप फेल हैं, आपको मार्च में जो है वो मौका मिलता है कि आप दोबारा उस पेपर को दे पाएँ। ओके, अब इसके अलावा मैं बात आती है कि आधे बच्चे भी ये सोच रहे होंगे कि सितंबर में तो अभी CTP वालों का पेपर है और रेगुलर वालों को चांस नहीं दिया गया है, जो कि सही बात है। अभी रेगुलर वालों को उसके लिए चांस नहीं मिला है, बट रेगुलर वालों के फॉर्म्स भी निकलते हैं, सितंबर अक्टूबर के अंदर उनके पेपर होते हैं। और एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर सितंबर अक्टूबर में पेपर नहीं हुए या हो गए, एडमिशन तो आप लोगों का मार्च में ही होगा, है ना। तो आप मार्च रेगुलर वालों के साथ ही पेपर दे दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। साल आप लोगों का खराब होना ही है। कंक्लूजन यही है कि एक साल आप लोगों का वेस्ट होता ही है उसके अंदर। अगर आप जुलाई में पेपर दे देते हो और जुलाई वाले पेपर आपका होने के बाद आप क्लियर हो जाते हो तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अगस्त तक एडमिशन चलते रहते हैं, बट अगर पेपर ही सितंबर में दे रहे हैं तो सितंबर में पेपर होने के टाइम पर अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा। अक्टूबर नवंबर में कभी एडमिशन होते हैं? नो, अक्टूबर नवंबर में आपको कोई एडमिशन नहीं देगा, तो इसलिए वो प्रॉब्लम रहती है। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि मैम हम कितनी बार पेपर को दे सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को पेपर देना है, जैसे जुलाई में आप लोगों ने पेपर दिया एंड जुलाई में आप फेल हो जाते हैं, तो आप उसके बाद सितंबर अक्टूबर में पेपर दे सकते हैं, बट उसके फॉर्म निकलते हैं। अगर फॉर्म की अपडेट आती है तो अगर आप चैनल पर हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट देती ही रहती हूँ, छोटी छोटी सी अपडेट्स मैं आप लोगों को हर रोज शेयर करती हूँ। तो उसकी इसीलिए मैंने बोला कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस रखिएगा ताकि वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, और इसके अलावा मैं अगर सितंबर अक्टूबर में फॉर्म नहीं निकलते, देन आप लोगों के फॉर्म नवंबर दिसंबर में निकलते हैं फॉर मार्च एग्जामिनेशन। ओके, मार्च का एग्जाम जो है उसके अंदर पेपर आप लोगों का होता है कि वो स्टूडेंट्स, वो पेपर बच्चे जो हैं वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं जो कंपार्टमेंट के होते हैं, बट उनको जुलाई या सितंबर अक्टूबर में, आधे तो जुलाई में नहीं भर पाए और सितंबर अक्टूबर वाले भी नहीं भर पाए, तो वो मार्च में पेपर को भर सकते हैं और मार्च में अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। उनका रिजल्ट सेम वही टाइम आता है जैसे 10th क्लास वालों का रिजल्ट होता है ना, जो सेम रेगुलर वालों की प्रोसेस रहेगी वही आप लोगों की प्रोसेस रहेगी। तो उसमें आप लोगों को इतना सोचने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा मैं बच्चों को यही 2-3 डाउट थे तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए कि पेपर दे कितनी बार सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है दोबारा से कि अब मार्च में हमने पेपर दिया और अनफॉर्चुनेटली हम दोबारा से मार्च में फिर फेल हुए, फिर मार्च के बाद फिर वही सर्कल है, पूरा सर्कल जो है लाइफ सर्कल सेम चलता रहेगा। देन उसके बाद जुलाई में मौका मिलेगा, अगर एक सब्जेक्ट में है, ज़्यादा सब्जेक्ट में है तो वही सितंबर अक्टूबर में, अदरवाइज फिर से मार्च में। इस तरीके से सर्कल चलते चलते आप 3 साल तक जो है उन पेपर को क्लियर कर सकते हैं। यू हैव 3 years। ओके, उसके अंदर आप पेपर देंगे, अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है, वैसे नहीं निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, आप लोग इतना ज़्यादा डल और इतने ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना नालायक नहीं हो कि आप लोगों से पेपर ना निकले। डेफिनेटली निकल सकता है, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि निकल जाएं, बट इन एनी कंडीशन, इन एनी इमरजेंसी कि आप उस पेपर की प्रिपरेशन नहीं कर पाते एंड अगेन आप लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं, तब के लिए मैंने आपको ये सिचुएशन बताई हैं। अदरवाइज हमें इतना लंबा तो सोच के ही नहीं चलना है। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं 3 बार फेल हो गया, मैं 4 बार फेल हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। ओके, और ये देखने की ज़रूरत है कि क्या मैं इतना नालायक हूँ कि मैं 2 बार 3 बार 4 बार फेल हो रहा हूँ, तो कहाँ पर कमी पड़ रही है। आप लोगों को कमियाँ देखने की ज़रूरत है और आप लोगों को अपनी वीकनेसेस देखने की ज़रूरत है एंड देन इम्प्रूव योर वीकनेसेस, इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, तभी आप लोग जो है वो आगे अपने फ्यूचर के लिए काम कर पाओगे। अगर वीकनेसेस देखकर आप लोग इम्प्रूव नहीं करते हो ना, देन इन फ्यूचर आप लोगों का वो चीज़ बैड लक कहलाती है और आगे जाकर आपको पता लगता है कि हाँ मुझे में ये कमियां थी लेकिन मैंने इनको इम्प्रूव नहीं किया, बट वो कमियां जो है ना आगे जाके आपकी हैबिट्स बन जाती हैं और फिर वो हैबिट्स बनने के बाद आप लोगों को परेशानी होती है और फिर आप लोग सोचते हैं कि हाँ उससे परेशानी सिर्फ आपको नहीं होगी, आपके साथ वाले जितने लोग हैं उनको भी होगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि वीकनेस पहचानो। और आजकल तो फैमिली वाले और पेरेंट्स इतने अवेयर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि इलिटरेसी वहाँ पर वर्जन चल रहा हो कि अनपढ़ लोग हैं या फिर उनको नॉलेज नहीं है। आजकल इवन जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी है ना, जैसे कई पेरेंट्स होते हैं, आप लोगों ने अगर देखा हो, जैसे मैं देखती हूँ मेरी जो मदर हैं उनकी मतलब कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आई थिंक 4th या 5th क्लास तक करी हुई है उन्होंने। मेरे पापा जो हैं वो ज़्यादा पढ़े हुए थे। तो मेरी जो मम्मी हैं उन्होंने जैसे 5th तक क्लास करी हुई है, बट उनकी कैलकुलेशन स्पीड
इज़ ब्रिलियंट, मेरे से ज़्यादा कम्पीट वो हैं जो कैलकुलेशन में कर लेती हैं। जो कैलकुलेशन में माइंड में कर रही होती हूँ वो उसको मतलब कि पता नहीं कौन सा वो वैदिक मैथ लगाती हैं दिमाग में और 1 मिनट में उसको कैलकुलेट कर देती हैं। इट कैन बी इन करोड़, लाख और अरब, किसी में भी आप कैलकुलेशन उनको दे देंगे तो वो एकदम इमिडिएटली उसका कैलकुलेशन, उनकी स्पीड जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा मस्त है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ऐसे आप लोगों के घर में भी होंगे, आपकी मम्मी या पापा जैसे जो पढ़े लिखे कम लोग भी हैं ना उनकी, बट उनका दिमाग और उनका जो माइंडसेट और IQ लेवल होता है ना, इट इज़ ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हम लोग उनको कम्पीट नहीं कर पाते, हम लोग बीट नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे करा। और मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं नर्वसनेस में उनको गलत जवाब दे देती हूँ और फिर मेरी जो है वो बहुत मुझे डांट पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन कैलकुलेशन में गलतियाँ कर रही हो। तो वहाँ पर नर्वसनेस हो जाती है क्योंकि उनकी स्पीड के आगे मैं अपनी स्पीड मैच ही नहीं कर पाती हूँ, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है। तो ऐसा रहता है। और अब वो लोगों को आप कंपेयर कर सकते हो, वो लोग इतना पढ़े लिखे ना होने के बाद उनकी स्पीड जो है वो इतनी तेज़ है, देन वाई वी डो नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते वो चीज़, है ना। वी कैन डू इट, और हम लोग कर भी सकते हैं, हम लोग ट्राई भी कर सकते हैं। बट आप लोगों को थोड़ा सा नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है और सोचना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ओके। और इतना ज़्यादा डल, इतना ज़्यादा जिसको बोलते हैं नालायक कोई नहीं होता कि आप लोगों को बार बार चांस मिल रहा है एंड अगेन आप फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि उससे जो है आपका लेवल गिरता है और डीमोटिवनेस जो है वो अलग आती है। तो इसलिए ट्राई करना है कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, ताकि पॉजिटिविटी आपके माइंड में रहे। और आपकी पढ़ने लिखने का जो टाइम है आपका, जो आप लोग एक चीज़ में ध्यान रखा करें। लास्ट में जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाती हूँ एक्स्ट्रा में, तो मैं आप लोगों को कुछ समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बोली है कि अगर आप लोगों का मान लो फ्रेंड सर्कल ही है, आजकल क्या होता है ना, अभी की जनरेशन में फ्रेंड्स की बात हम ज़्यादा मानते हैं, या फिर कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई हमारा क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई हमारा कज़न हो सकता है जिससे हम सब शेयरिंग करते हो, तो उनकी बात हमें ना जल्दी समझ आती है। तो आप लोगों को ये देखना होता है कि हमारे जो साथ के एनवायरनमेंट है, मतलब पीर ग्रुप है जो हमारा, उसके अंदर वो लोगों का नेचर कैसा है, हमारा उनके ऊपर इफेक्ट जो है वो अच्छा पड़ रहा है, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर कैसा पड़ रहा है, हम नेगेटिव फील्ड में जा रहे हैं या पॉजिटिव फील्ड में जा रहे हैं, हम उनके साथ रह के कैसा फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं। वो चीज़ आप ना अकेले में बैठ के सोचा करें। और अगर आपको जरा सा भी लगे कि आप नेगेटिव फील हो जाते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, या वो लोग जो हैं आपको सही रास्ता दिखाने के बजाय आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, तो इमीडिएटली आप उनसे दूरी बनाएं। कोशिश करें कि आप उनसे लिमिटेड बात करें, लिमिटेड उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जिससे आपको ये रहेगा ना कि आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। और जो आपको लगता हो ना कि हाँ, कई फ्रेंड्स होते हैं, कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बैठ के मोटिवेट होते हैं, जिनके साथ हम बात करके हमें ये फील आता है कि हाँ, हमें ये ट्राई करना चाहिए। कई दोस्त जैसे ऐसे भी होते हैं कि पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करने को बोलते हैं कि हाँ भाई चलो पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन अगर वहीं दूसरी जगह हमारे दोस्त बोलेंगे कि कोई बात नहीं, पढ़ाई तो होती रहती है, अभी गेम खेलना जरूरी है, गेम खेलते हैं, गेम खत्म करते हैं, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें पढ़ाई कर लेंगे। तो आप लोगों को ये इनर फीलिंग होनी चाहिए, ये समझना चाहिए, यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है, ये चीज़ हमारे लिए सही है। इतनी नॉलेज जब आप लोगों को होने लग जाएगी, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ये चीज़ मतलब फॉलो करना शुरू कर देंगे कि हाँ ये चीज़ जो है वो ऐसी है, ये सही है, ये गलत है, देन आप लोग अच्छे से उस चीज़ को समझना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो ये थोड़ा सा लास्ट में मैंने एज यूजुअल आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दिया। आप अगर चाहें तो इसको रख सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक कान से सुना करो, दूसरे से निकाल दिया करो। बट जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो आज से 4-5 साल बाद आपको ध्यान आएंगे कि हाँ ये चीज़ मैम ने बोली थी और ये चीज़ सही थी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया, कमेंट करना। जुलाई वाले जितने भी बच्चे हैं अगर वो दोबारा से फेल हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली होते हैं, वैसे तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि आप सब लोग पास हों, बट मेहनत नहीं करोगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे, अच्छा पेपर नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको पता लग जाएगा क्या होगा। तो अब आप लोग उस टाइम के लिए अब रीचेकिंग रिवैल्यूएशन तो बाद की बात है, लेकिन आप लोगों को मौका जो है वो सितंबर अक्टूबर में मिलेगा, नहीं तो मार्च में मिलेगा। और फॉर्म अगर निकल जाते हैं आई विल गिव अपडेट ऑन माय चैनल, ठीक है ना। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, याद से भूलना मत। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, सीन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच योर लव एंड सपोर्ट। कोई डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आती चीज़, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करो, इन डिस्क्रिप्शन यू विल गेट ऑल द लिंक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।